हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीति रिवाज के चौथे सीजन तिजारत का एक्सप्लेनेशन। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस रीति रिवाज के इससे पहले 3 सीजन का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप इस एक्सप्लेनेशन को मेरे इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए मुझे थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं इस तिजारत का एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं तारा नाम की एक लड़की को जो कि कवारी है और वो जवान हो चुकी है। तारा की इस जवानी को देखकर किसी भी लड़के के अरमान खड़े हो सकते हैं। अब तारा के पास तारा की माँ आती है और वो तारा से बोलती है कि मेरी बेटी अब जवान हो चुकी है, इसलिए तुम्हें हमारे गांव के रीति रिवाज के हिसाब से राज नृत्य में भाग लेना होगा। और इस राज नृत्य में भाग लेने से तुम्हारी एक अच्छी बोली लग सकेगी, जिससे तुम इस गांव की कवारी लड़कियों की सरदार बन जाओगी और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस गांव का ये रीति रिवाज है कि इस गांव की सारी कवारी लड़कियां यहाँ के जमींदारों के सामने एक राज नृत्य करती हैं और उस राज नृत्य में यहाँ के जमींदारों को जो भी लड़की पसंद आती है उसे वो अपने घर ले जाते हैं, जिसके बदले में ये जमींदार इन लड़कियों के घर वालों को पैसा देते हैं। और इन लड़कियों को अपने घर ले जाकर ये जमींदार इनके साथ क्या करते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये जमींदार इन लड़कियों के साथ अपनी ठरक बुझाते हैं और इन लड़कियों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। इस तरह अपनी बेटियों को जमींदारों के हाथों बेचकर इस गांव के लोग काफी खुश होते हैं और इस रीति रिवाज को इस गांव के लोग अपना सौभाग्य मानते हैं। लेकिन यहाँ तारा इस तरह के रीति रिवाज में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहती है और वो अपनी माँ से बोलती है कि मैं किसी भी राज नृत्य में भाग नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे किसी जमींदार का गुलाम बनकर नहीं रहना है, मुझे तो अपनी शादी करके अपना घर बसाना है। अब तारा की माँ तारा से बोलती है कि बेटी, हमारी बिरादरी में कोई भी अपनी शादी करके अपना घर नहीं बसाता है। हमारी बिरादरी की सभी लड़कियां जमींदारों की रखेल बनकर रहती हैं और अगर तूने इस राज नृत्य में भाग नहीं लिया तो तुम्हारी अच्छी बोली नहीं लग पाएगी और ना ही हमारी गरीबी दूर हो पाएगी। और अगर तू राज नृत्य में भाग नहीं लेगी तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अब तारा अपनी माँ का ये इमोशनल अत्याचार देखकर राज नृत्य में भाग लेने के लिए मान जाती है। ये सुनकर उसकी माँ काफी खुश होती है और वो अपने गांव में सभी से बोलती है कि मेरी बेटी तारा अब राज नृत्य में भाग लेने के लिए मान गई है। और इस गांव की एक लता नाम की लेडीज तारा की माँ से बोलती है कि शकुंतला बहन, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी बेटी को राज नृत्य के लिए तैयार मैं करूंगी और इस तरीके से तैयार करूंगी कि उसे देखकर सभी जमींदारों के अरमान खड़े हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि लता तारा के घर आती है और वो तारा को राज नृत्य के लिए तैयार करते हुए तारा के इस कोमल और कवारे बदन पर हाथ फिराते हुए तारा की इस कमसन जवानी से भरे इस बदन की मालिश करना शुरू करती है। तारा को अपने इस यौवन से भरे बदन की मालिश कराने में काफी ज्यादा मजा आता है और यहाँ लता तारा की मालिश करते हुए उसे राज नृत्य के लिए तैयार कर देती है। इधर हम देखते हैं कि सभी ठरकी जमींदार राज नृत्य में आ चुके हैं और इन सभी ठरकी जमींदारों के सामने इस गांव की सभी कवारी कलियां राज नृत्य कर रही हैं। अब शकुंतला अपनी बेटी तारा को लेकर इस राज नृत्य में आती है और वो तारा से बोलती है कि बेटी, इस तरीके का तुम राज नृत्य करना कि यहाँ के जमींदारों के अरमान खड़े हो जाएं। अब तारा इन सभी जमींदारों के सामने अपना राज नृत्य दिखाना शुरू करती है और ये सभी जमींदार वहाँ अपनी दारू चूसते हुए तारा का राज नृत्य देखने में लीन हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ सचिन नाम का एक लड़का आता है और वो तारा को अपने इशारों में बुलाने लगता है और तारा इस राज नृत्य को अब बीच में छोड़कर सचिन से मिलने के लिए पहुँचती है। तारा और सचिन एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, इसलिए सचिन तारा से बोलता है कि तुम इस राज नृत्य को क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे इस राज नृत्य को देखकर कोई ठरकी बुड्ढा तुम्हें पसंद कर लेगा और तुम्हारे साथ डेली गैंग बैंग किया करेगा और तुम्हें रखेल बनाकर रखा करेगा। ये बोलते हुए सचिन तारा के इस कोमल और मुलायम बदन को सहलाते हुए उसे वहाँ पर किस करना शुरू करता है। लेकिन तभी वहाँ तारा की माँ शकुंतला आ जाती है और वो सचिन को जब अपनी तारा की इस जवानी को चूसते हुए देखती है तो उसे सचिन पर काफी गुस्सा आता है। तारा की माँ को देखकर सचिन की गांड फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब तारा की माँ तारा से बोलती है कि बेटी, तू तो अपनी जवानी को ऐसे ही लुटा रही है, अगर अपनी जवानी को लुटाना ही है तो इस जवानी को किसी जमींदार पर लुटा, जिससे हमारे पास थोड़े पैसे भी आएंगे और हमारी इस तरीके से गरीबी भी दूर हो जाएगी। इस तरह शकुंतला तारा को समझाते हुए फिर से उसे राज नृत्य में लेकर पहुँच जाती है। और अब इस राज नृत्य में एक ठरकी राणा जी तारा के इस यौवन से भरे बदन को देखकर मचल उठते हैं और उसे पसंद कर लेते हैं। और वहाँ तारा की बोली लगाते हुए राणा जी बोलते हैं कि मैं तारा को 3 लाख रुपए में खरीद रहा हूँ और इसको सर से पैरों तक पहनने के लिए सोने के जेवर भी दूंगा। ये बोलते हुए राणा जी शकुंतला की माँ से कहते हैं कि तुम्हारे पैसे कल तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे और कल तुम तारा को पूरे तरीके से तैयार करके मेरी हवेली पर पहुँचा देना। अब तारा की माँ ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो अपनी बेटी तारा को एक दुल्हन की तरह सजाकर राणा जी की हवेली पर भेज देती है। तारा जब राणा जी की हवेली पर पहुंचती है तो वो देखती है कि सचिन राणा जी का एक नौकर है और राणा जी यहाँ तारा को देखकर बोलते हैं कि तुम्हारे जैसी जवान और यौवन से भरी हुई लड़की तो मैंने पहली बार देखी है।
ये बोलते हुए राणा जी सचिन से बोलते हैं कि चलो मेरे लिए जल्दी से पैक बनाओ। अब सचिन राणा जी को पैक पर पैक बनाकर देने लगता है। पैक पीते हुए राणा जी नशे में सेट हो जाते हैं और वो सचिन से बोलते हैं कि बेटे अब तुम रूम से बाहर निकलो और हमें और तारा को अकेला छोड़ दो। सचिन रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और अंदर राणा जी तारा को अपने बिस्तर पर लिटा लेते हैं और उसके मखमली और कोमल बदन पर हाथ फिराते हुए उसके कपड़े उतारना शुरू करते हैं। लेकिन तारा को यहाँ पर राणा जी के साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। फिर भी राणा जी तारा के साथ जबरदस्ती करते हुए उसे वहाँ पर पेलना जब शुरू करते हैं। तारा बिल्कुल अब तक सील पैक थी, इसलिए राणा जी के लगाते ही तारा वहाँ पर चिल्ला उठती है और तारा के ये चीखने की आवाज सुनकर सचिन का बाहर खड़ा हो जाता है। लेकिन उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी आंखों के सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड की जवानी को चूसा जा रहा है, लेकिन फिर भी सचिन कुछ भी नहीं कर सकता। अब राणा जी तारा के अंदर अपना पानी हिलाने के बाद सचिन को रूम के अंदर बुलाते हैं और वो सचिन से बोलते हैं कि बेटा मेरे लिए पैक बनाओ। पैक बनाते हुए सचिन राणा जी के पैक में वहाँ पर भांग डाल देता है, जिसे पीकर राणा जी को अपनी गांड तक का होश नहीं रहता और वो वहीं पर ढेर हो जाते हैं। और अब सचिन वहाँ पर तारा से बोलता है कि तू इस तरीके से कब तक घुट-घुट कर जिएगी, चल हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं और मैं तुझे लेकर मुंबई जाऊंगा। वहाँ चल के हम दोनों शादी करेंगे और एक दूसरे के साथ मस्त तरीके से लाइफ बिताएंगे। ये सुनकर तारा को सब कुछ समझ में आ जाता है। अब तारा यहाँ से सीधी अपने घर पहुँचती है और घर पहुँचकर राणा जी के दिए हुए सारे जेवर लेकर वो सचिन के साथ मुंबई आ जाती है। अब मुंबई आकर सचिन तारा को लेकर एक धर्मशाला में पहुंच जाता है और वो तारा की मांग भरते हुए उससे बोलता है कि अब हम तुम आज से एक दूसरे की पति और पत्नी हो गए हैं। अब सचिन तारा के साथ वहाँ सुहागरात मनाने के लिए उसे बिस्तर पर लिटा लेता है और वो धीरे धीरे एक एक करके जब उसके कपड़े उतारना वहाँ शुरू करता है तो देखता है कि तारा को वहाँ काफी मजा आ रहा है और उसने अपने यौवन की गर्मी को छोड़ना शुरू कर दिया है और तारा अब पूरे तरीके से गर्म हो चुकी है। ये देखकर सचिन तारा के अंदर टिकाते हुए उसके साथ जब वहाँ गपागप करना शुरू करता है तो तारा वहाँ पर अपने यौवन की गर्मी को छोड़ते हुए लंबी लंबी आहें भरने लगती है और इस तरह सचिन वहाँ उसकी सारी सीलें तोड़ते हुए उसे परम सुख की प्राप्ति दिलाना शुरू करता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी इनके रूम के गेट पर आता है और वो सचिन को जोर जोर से आवाजें लगाते हुए बोलता है कि जल्दी से रूम का गेट खोलो वरना मैं रूम के अंदर आ जाऊंगा। ये सुनकर तारा वहाँ काफी डर जाती है और सचिन जब इस गेट को खोलकर देखता है तो गेट पर उसे दो आदमी खड़े हुए दिखाई देते हैं और वो सचिन से बोलते हैं कि मुझसे कर्जा लिए हुए तुझे कितना टाइम हो गया, तू कब मेरा कर्जा वापस करेगा। ये बोलते हुए ये दोनों आदमी वहाँ रखे तारा के सारे गहने ले जाते हुए सचिन से बोलते हैं कि इन गहनों से भी मेरा कर्जा अभी पूरा नहीं हुआ है और ये तेरे साथ जो लेडीज है इसे लेकर मेरे क्लब में आना, क्योंकि ये लेडीज मेरे क्लब में डांस करके तेरा कर्जा उतार पाएगी। ये लो दोस्तों, तारा के तो लग गए लोड़े। अब अगले दिन सचिन तारा को लेकर इस आदमी के क्लब में पहुंचता है और तारा से वहां उस क्लब में डांस कराता है और तारा का डांस देखकर वहां बैठे एक सेठ जी मचल उठते हैं और सेठ जी सचिन से बोलते हैं कि ये तो मुझे पसंद आ गई है, इसलिए इसे मेरी कोठी पर पहुंचा देना। अब अगले दिन सचिन तारा को लेकर सेठ जी की कोठी पर पहुंच जाता है। यहाँ तारा सचिन से बोलती है कि तुमने तो बोला था कि हम दोनों शादी करके एक साथ रहेंगे, लेकिन तुमने तो मुझे यहाँ पर बेच दिया है। इससे अच्छा तो मैं वहाँ पर राणा जी के घर पर ही खुश थी। तो सचिन उससे बोलता है कि तारा तू बहुत भोली है, तुझे पता है कि हमारे गाँव की लड़कियाँ शादी करके अपना घर नहीं बसाती है, वो किसी अमीर आदमी की रखेल बनने के लिए पैदा होती है। ये सुनकर तारा वहाँ पर पूरे तरीके से अब टूट जाती है और सचिन वहाँ तारा को सेठ जी के घर पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और अब सेठ जी तारा को अपने बेडरूम में ले जाकर उसे बताते हैं कि जिसे तुम अपना पति समझकर यहाँ पर आई हो वो लड़कियों का बहुत बड़ा दलाल है और वो लड़कियों को अपने प्यार में वेला फुसलाकर गांव से लेकर आता है और यहाँ आकर बेच देता है। ये बोलते हुए सेठ जी तारा को वहाँ पर लेटाते हुए तारा के बिना कपड़े उतारे ही उसके साथ वहाँ गपागप करना शुरू करते हैं। और इधर हम देखते हैं कि सचिन तारा की माँ के पास पहुंचता है तो सचिन को देखकर तारा की माँ उससे बोलती है कि तू मेरी बेटी को कहाँ ले गया है। अब सचिन तारा की माँ को बताते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को एक ऐसे रईस के यहाँ पर बेचा है जो राणा जी जैसे 10 लोगों को खरीद सकता है। अगर तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है तो तुम मेरे साथ मुंबई चलकर देख सकती हो। ये बोलते हुए सचिन तारा की माँ शकुंतला को लेकर मुंबई आ जाता है और शकुंतला यहाँ सेठ जी की कोठी को देखकर पागल हो जाती है और वो सचिन से बोलती है कि तूने तो ये बहुत अच्छा किया जो मेरी बेटी को इतने रईस घर में बेच दिया है। तभी शकुंतला के सामने सेठ जी आ जाते हैं और शकुंतला सेठ जी के पैर पकड़ते हुए बोलती है कि सेठ जी मुझे बचा लो, क्योंकि पहले जब हमने तारा को राणा जी के यहाँ पर बेचा था तो उन्होंने हमें कुछ गहने और पैसे दिए थे, लेकिन अब तो राणा जी के पास ना तो तारा है और ना ही हमने उनके गहने और पैसे वापस कर पाए हैं। इसलिए राणा जी ने हमें 2 दिन का टाइम दिया है कि अगर हमने तारा को उनके पास नहीं पहुँचाया या हमने उनके पैसे वापस नहीं किए तो वो हमें मार देंगे। ये सुनकर सेठ जी शकुंतला से बोलते हैं कि तारा तो हमें पसंद आ गई है और तारा को तो हम वापस नहीं जाने देंगे, और रही बात राणा जी की तो राणा जी का जितना तुम पर कर्जा है वो हम वापस करा देंगे और तुम्हें भी हर महीने 10,000 रुपए खर्चे पानी के लिए पहुँचते रहा करेंगे। ये सुनकर शकुंतला काफी खुश होते हुए सेठ जी से बोलती है कि सेठ जी तुम्हारे इस एहसान की वजह से मेरी तारा हमेशा तुम्हारी रखेल बनकर रहेगी।
और इसी के साथ इस रीति रिवाज के तिजारत का एक्सप्लेनेशन पूरा होता है। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप मेरे इस तरह के एक्सप्लेनेशन को देखकर मजे तो काफी ले लेते हैं, लेकिन आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपकी ये गलत बात है। आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मुझे थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं इस तरीके की वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मिलते हैं इस रीति रिवाज के 5वें सीजन के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सभी लोग सुरक्षित रहें।